हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्या है? दोबारा आते हैं। A few moments later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं फिर से अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके आ गई हूँ और यार प्लीज़ इस कूड़े को इग्नोर करें मेरी वीडियो से। एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने मेरा टॉपिक देख लिया होगा। अबे साले मच्छर हट। हाँ, तो आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा नीचे टाइटल में कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ या फिर क्या बताने वाली हूँ अपने बारे में। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये सबूत बैठा है पीछे, कूड़ा जो है ये मेरा सबूत है। अगर यही मना कर देगा तो क्या होगा। एनीवेज, सो बेसिकली मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लाइक बहुत सारी। उसमें से मैं कुछ, सब तो नहीं बता सकती, बट कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगी। यार मैं अंधी लग रही हूँ ना, यहाँ देखना चाहिए मुझे, बट वो कंफर्टेबल नहीं हो रही सिचुएशन क्योंकि शक्ल देखनी है मुझे। हाँ, तो उसमें क्या था, स्टोरी नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। पहले मैं छोटी थी, मतलब अभी नॉर्मल चीज़ें बताऊंगी। शुरू में मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मतलब होंगी, मतलब यार ज़्यादा छोटी नहीं थी। तो उस टाइम मैं उठी 5 बजे। 5 बजे उठी मैं, लिटरली 5 बजे। क्या है भाई, सब भूत भूत अपने घर चले जाते हैं इस टाइम तो, ठीक है। मैंने गेट खोला, मेन गेट घर का, एंड मैंने देखा कि एक ऐसे सफ़ेद कपड़ों में, मतलब पड़ोसी वालों के घर के आगे, मतलब ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर, ये पड़ोसी का घर, तो यहाँ गेट है उनका, और वो औरत इधर खड़ी है। मैंने अपना गेट खोला, वो औरत यहाँ खड़ी थी और लिटरली वो पूरा वाइट कपड़ों में थी। मुझे अभी तक याद है, और वो रियल था भाई। सपना होता तो, सपना तो मैं भूल ही जाती अब तक, बट वो रियल था, ठीक है। वो ऐसे खड़ी थी, ऐसे एकदम सीधी सफ़ेद साड़ी में, और मैंने बस ऐसे पलक झपकाई और वो गायब। और मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, मतलब फिर मैंने ये मम्मी को बताई ये सब बातें एंड ऑल। फिर मम्मी ने बताया कि हाँ, उस घर में एक हुई थी किसी दादी की डेथ वगैरह, तो दिख जाती हैं, इट्स ओके। इंसिडेंट नंबर 2, ये तो नॉर्मल सी कहानी थी यार। ये तो मतलब थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत डरावनी थी यार। ऑब्वियसली तुम्हें कुछ दिखेगा, खत्म। सेकंड स्टोरी पे आते हैं हम लोग। स्टोरी नंबर 2 में क्या हुआ था कि हम लोग स्कूल में थे। उस टाइम, मतलब मैं 9th क्लास में थी, ठीक है। मैं 9th क्लास में थी, और क्या होता है कि ना, बेसमेंट में डांस रूम बना हुआ है, तो उधर हमने उस टाइम पे म्यूज़िक रूम बनाया हुआ था उसको, क्योंकि म्यूज़िक रूम कुछ और बन गया था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब वो कुछ काम वगैरह चल रहा था, तो हम लोग डांस रूम में म्यूज़िक वगैरह करते थे। और मैं हूँ भाई, मैं मतलब मेरा तो पूरा ग्रुप था स्कूल में म्यूज़िक वाला, तो जो 5th क्लास से चल रहा था। जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने गई थी, तो हम लोग ऐसे असेंबली के बाद ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह नीचे रखने जाते थे। तो उस टाइम मेरी फ्रेंड और मैं अकेले, मतलब नहीं अकेले नहीं थे, सॉरी। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं रखने गए थे हम लोग, ड्रेसेस रखने गए थे। उस टाइम मैं 8th में थी, 9th में नहीं थी। तो हम लोग ना कंपटीशन जीत के आए थे, ठीक है। तो हमें वो रेंट वाली ड्रेसेस, बेसिकली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था वो, जो रेंट वाली ड्रेसेस थी वो हमें स्कूल में, जब हम नेक्स्ट डे आए थे, तो हम लोग 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि हम लोग चारों नीचे बेसमेंट में गए उधर वो ड्रेसेस रखने, क्योंकि मैम ने बोला था हमें। तो हम लोग गए, एंड बेसमेंट की लाइट चली गई, मतलब वहाँ की लाइट जाना कॉमन था, तो उधर की लाइट गई। पहले वो, मतलब जब अकेले जाते थे ना, तो ऐसा होता था कि वो लाइट ऐसे बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, लिटरली भाई ऐसा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जो हम 4 फ्रेंड्स थे, उसमें से एक हमें डराने की कोशिश कर रहा था। तो 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, ठीक है। तो लाइट चली गई, तो जो लड़का था वो डरा रहा था हमें, तो हम बहुत बुरा डरे। उस टाइम मेरे पीछे, लिटरली मेरे पीछे किसी ने ऐसे हाथ रखा। वो लोग तो आगे जा चुके थे, सोचो वो आगे थे, मैं पीछे थी भाई, मैं पीछे थी। ऐसे ऐसे किसी ने हाथ रखा पीछे की साइड से। मेरे को लगा भाई कौन आ गया मेरे पीछे, मेरे को लगा कि वही लोग होंगे भाई। जब मैं आगे गई तो वो तीनों ऑलरेडी आगे थे, मैं इतनी तेज भागी, और फिर हम लोग फटाफट बेसमेंट से निकले भाई। और वो बहुत डरावना सीन था, जो भी था बहुत खतरनाक।
अकेले भाई मैं कभी भी बेसमेंट में जाती नहीं थी वैसे स्कूल में, क्योंकि बहुत डर लगता था। ओके, ऑलरेडी हमारी 6 मिनट्स की वीडियो, 6 मिनट्स, हाँ मिनट नहीं होगा, 6 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, जो घर की है बेसिकली। वो बताऊँ या नहीं बताऊँ, मतलब वो थोड़ी सी ऐसे है, मतलब थोड़ी सी सेंसिटिव। उस टाइम हमारे घर में हुई थी किसी की। तो उस टाइम क्या हुआ था कि सडन जैसे ही वो घर में आई, वो रात हो रही है, मैं बोलना नहीं चाहती ठीक है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी कितना टाइम हो रहा है यार, 1:55, ठीक है। तो मुझे डर लग रहा है बताते हुए। हाँ, चाहे ये कबाड़ा पीछे बैठा हो मेरे, बट स्टिल आई एम अफ्रेड गाइस। तो ना क्या होता है कि मतलब जैसी होती है, ठीक है, तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे एक फैमिली मेम्बर को, जितनी वो बॉडी थी उतना बड़ा कुछ ऐसे वाइट धुआं दिखता है। और जैसे मतलब उस टाइम वो मेरे लिए फर्स्ट चीज़ थी, तो फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ देखना, तो मैं चिल्ला पड़ी और मेरे साथ वो फैमिली मेम्बर भी चिल्ला पड़ा। तो वो जो चीज़ थी ना वो सडनली गायब, गायब, लिटरली गायब। मतलब कैसे भाई, सॉरी। हाँ, उसके बाद उसी टाइम पे हम लोग सोए हुए थे, सोए नहीं थे मतलब 2-3 दिन ही हुए थे। तो हम लोग लेटे हुए थे बेड पे, तो हमारी ऐसे बुक्स ना नीचे वाले रूम में ऐसे लगी हुई हैं बहुत सारी लाइन से। उसमें से ऐसे वो प्लास्टिक कवर नहीं होते जो हम स्कूल में ऐसे कवर चढ़ाते थे। तो क्या होता है कि हम लोग बातें बातें कर रहे थे थोड़ा सा मम्मी से, और मतलब मैं ये भाई, मतलब भाई, और ऐसे हम लोग लेटे हुए थे। पापा भी थे, पापा बाहर वाले उधर, मतलब यार घर में उस टाइम पहरा वगैरह देना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो वो पेपर था, वो प्लास्टिक, वो 2 मिनट तक लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, खिड़की नहीं है हमारे रूम में, सोचो, पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, लिटरली कुछ नहीं चल रहा। और इतनी देर से जो चीज़ बंद है वो सडनली ऐसे 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 फड़क फड़क रही है, लिटरली ऐसे 2 मिनट तक लगातार। तो मेरी मम्मी कहती एकदम चुप। और हम उस टाइम ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, मैं 10th क्लास में थी, अब मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो उस टाइम वो चीज, मतलब हमें तो ऐसे कभी, मतलब हमें जिसकी मतलब हुई थी तो वो हमें बहुत प्यार करती थी, तो करते थे बेसिकली, तो इसीलिए वो हमें हार्म नहीं करती। एंड वो चीज़ हमें हार्म नहीं करती, तो हमारा साथ ही दिया है ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में हमेशा। बट उस दिन जो हुआ वो बहुत ऐसे डरावना था। उस दिन के बाद से हम थोड़ा सा बिलीव करने लगे कि हाँ कुछ तो ऐसे होता है, मतलब। और कुछ टाइम ऐसा होता था कि उसके बाद मेरे को, मेरे भाई को वो धुआं ऐसे मतलब कॉन्स्टेंटली दिखता ही था वो चीज़। तो बट वो बाद में टाइम के साथ साथ ऐसे रिकवर हो गई, तो अब तो नहीं दिखता, मतलब कभी कभी बहुत रेयरली दिख जाता है। तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कभी बुरा नहीं चाहा उन्होंने, ठीक है, और हमारे साथ हमेशा अच्छा चाहा है उन्होंने, जिन जो गए हैं हमें छोड़ के, तो इसलिए। एंड देन ये चीज़, ये स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब ये वाली थी, डरावनी थी, मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली, तो वो डरावनी थी। बट ठीक है, वो उतनी डरावनी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हमें कुछ करेगी नहीं, तो वो नहीं थी उतनी डरावनी। एंड अब आती हूँ मैं नेक्स्ट पे गाइस। ये थोड़ी सी डरावनी है, ये एक्चुअली बहुत डरावनी है। हाय गाइस, दैट्स इट फॉर पार्ट 1। सो बेसिकली अब मैं लेके आऊँगी पार्ट 2, जिसमें मैं अपनी और स्टोरीज बताऊंगी, एंड जो मैंने अभी रिकॉर्ड करके रख ली है तुम लोगों के लिए, एंड वो और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत डरावनी होने वाली है। तुम लोगों के गूज बम्स आने वाले हैं, तुम लोग रात में, तुम्हारी नींद, तुम अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके रेडी रहना भाई मेरा स्टोरी ये दे सुनने के लिए प्लीज़, क्योंकि इट्स एक्चुअली हॉरिफाइंग। बिकॉज जो मेरे साथ इतने एनकाउंटर्स हुए हैं, हॉरिफिक एनकाउंटर्स, वो बहुत ज़्यादा डरावने थे, एक्चुअली बहुत डरावने थे। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।